अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। गड्डी स्टार्ट कर रही है, गर्मी काफ़ी है क्योंकि पत्ते स्टॉप हवा चल रही है। और ये स्क्रीन के ऊपर कमेंट देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे अगर दिखा दिया जाए तो ठीक, हाँ ये भी ठीक है उस्ताद। वसीम अब्बास, इनके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। तमाम पाकिस्तानी कैदी जो जेल में हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाओ भाईजान। बहुत सारे लोग जो है ना वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाईजान इसके ऊपर बोलो, लेकिन देखिए सबसे पहली चीज़, जो बंदा जेल में पहुंच जाता है ना उसके ऊपर कोई ना कोई केस होता है, बेशक सच्चा है झूठा है, कोई भी रीज़न है। अगर जेल में चला जाता है तो हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ओमान गवर्नमेंट से, रेलिवेंट अथॉरिटी से कि प्लीज़ रिलीज़ दैम, और उनके जो केसेस हैं वो अगर तो ऐसे जानबूझ के करवाए गए हैं तो वो भी जो है ना उनको यानी हक़ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी देखिए इस काम में ओवरऑल जो है हमारी एम्बेसी जो है वो आपको बेहतर गाइड और आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि एम्बेसी जो है वो कंटिन्यूसली जितने भी कैदी हैं उनसे मिलते हैं, उनको सपोर्ट भी की जाती है, मोबाइल फ़ोन ये वो बाकी जो थोड़ा बहुत कह लें कि जो उनके लिए ज़रूरी सामान है वो भी उनको मुहैया करते हैं। और ये एम्बेसडर साहब जो पिछले थे उन्होंने हमें पर्सनली बताया था कि एम्बेसी कंटिन्यूसली उनकी सपोर्ट कर रही होती है। कहीं पर भी कोई भी पाकिस्तानी जेल में है वो उनकी सपोर्ट के लिए जाते हैं, उनका केस जो है उसको भी फॉलो किया जाता है। तो एम्बेसी जो है वही आपको बेहतर गाइड कर सकती है। और बाकी अगर आप केस ऑलरेडी चल रहा है तो भैया वो फिर फॉलो करना होगा। और दूसरा, कुछ लोगों ने पूछा था फैक करबा जो है स्कीम, उसके तहत हम कहाँ रब्ता करें। भैया देखिए वो लॉयर जो हैं ओमान के, उन्होंने ये स्कीम शुरू की है और इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पे जाके डोनेशन भी दे सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से ले सकते हैं। और जो लोग अपना नाम सीगा राज में रख के लोगों के जुर्माने भर के उनको रिलीज़ करवाते हैं, तो भैया जब उन्होंने अपना नाम पैसे देते वक्त सीगा राज में रखा है तो हमें थोड़ी पता होगा, ठीक है ना। वो उनकी आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़ाहिर नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी जो है वो ज़ाहिर नहीं करते, तो दैट्स नॉट यानी पॉसिबल टू शेयर देयर डिटेल्स। और क्या है जी, और बस यही है कि हमेशा ख्याल रखें और लोग छोटी छोटी सरजनिश के ऊपर जो है ना को बड़ा आव कर लेते हैं, तो हल्की फुल्की ये जो नोक झोंक होती है इस तरह की चीज़ें उनको इग्नोर करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आपकी छोटी सी गलती से जो ना आप किसी बड़े मसले का शिकार हो सकते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बस ऐसे ही खींचातानी में, लड़ाई झगड़े में ऐसे हाथ उठा दिया, इस केस में अंदर चले जाते हैं, जो कि बंदा थोड़ा सा कंट्रोल करे तो उन तमाम चीज़ों से बच भी सकता है। हमारा अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।